हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे चैनल में इंग्लिश विथ एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की क्लास नंबर 8। जो पीछे की 7 क्लास हो चुकी हैं, जिसने नहीं देखी है जाके देखें। बिल्कुल बेसिक से ये सीरीज़ चल रही है आपकी। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल या तो शैल। पैसिव इसमें उसमें हम विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। पहले जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट होगा वो लिख देंगे, प्लस विल या शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। जैसे पहला सेंटेंस लिखा है आई शैल गो टू कॉलेज। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है कॉलेज। तो कॉलेज का सब्जेक्ट बनाएंगे तो कॉलेज का कॉलेज बनेगा। कॉलेज का क्या बनेगा, कॉलेज बनेगा। तो कॉलेज फिर आप सभी लोगों को पता होगा टेंस में कि आई वी इनके साथ ही हमेशा शैल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और सभी जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उनके साथ में हम लोग विल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो कॉलेज आ गया तो कॉलेज के साथ क्या लगाएंगे, विल लगा देंगे। फिर पैसिव वॉइस में जब विल या शैल दिया जाए, एक्टिव वॉइस में विल या शैल दिया जाए तो उसके साथ में हम बी का प्रयोग भी करते हैं पैसिव वॉइस बनाते समय, ठीक है। तो विल के साथ में क्या लगा देंगे, पैसिव वॉइस में बी लगा देंगे। वर्ब क्या है, वर्ब है गो की थर्ड फॉर्म लिख देंगे गॉन। बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो बाई मी हो जाएगा। यू विल टीच अस, तो अस क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी हो जाएगा। अभी बताया वी के साथ क्या लगता है, शैल लगाएंगे, ठीक है। वी शैल, फिर इसके बाद में बी लगा देंगे क्योंकि पैसिव वॉइस बना रहे हैं। फिर टीच की थर्ड फॉर्म टॉट लिख देंगे, ठीक है, टॉट हो जाएगी। फिर बाई ऑब्जेक्ट लिखना है हमें बाई के बाद में, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। तो वी शैल बी टॉट बाई यू। निगेटिव सेंटेंस, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे जैसे पीछे करते आ रहे थे, और विल या शैल लिखेंगे, फिर प्लस नॉट, विल या शैल के बाद में नॉट, बी के पहले। हमेशा नॉट कहाँ लगाना है, बी के पहले। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो रोहन विल नॉट रीड द बुक्स। द बुक्स क्या है, ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो द बुक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे द बुक्स। फिर विल, तो विल लगा देंगे क्योंकि हमने बताया आई वी आएगा तो शैल लगाएंगे, नहीं था विल का प्रयोग करेंगे। फिर नॉट लगाना है, ठीक है, विल के बाद में नॉट। फिर बी का प्रयोग करना है, नॉट के बाद में बी लगाना है। रीड की थर्ड फॉर्म रीड होती है बाई रोहन का रोहन हो जाएगा, ठीक। राम विल नॉट बीट मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई आ जाएगा। आई के साथ में आई या वी हो तो शैल का प्रयोग करते हैं, तो आई के साथ में शैल लगा दिया, ठीक। नॉट दिया गया था तो नॉट लगा देंगे। अब बी का प्रयोग हमेशा नॉट के बाद में होगा, तो आई शैल नॉट बी। फिर बीट की थर्ड फॉर्म बीटन हो जाएगी बाई राम का राम हो जाएगा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो विल या शैल जो हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ हो, ठीक है, तो उनको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ड लिखी होगी वो लिख देंगे विल या शैल, जो हमारे कर्ता के अकॉर्डिंग लगेगी। फिर जो ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है, फिर इसके बाद में बी लगाएंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो विल लिखा था यहाँ पे, विल यू बाई ए कार। तो आपको पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ है तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ड से प्रारंभ होगा। लेकिन कैसे, ये लिखा ए कार, तो ए कार का ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे हम, इसका सब्जेक्ट, ये कार क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसका हम सब्जेक्ट जब बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो ए कार का ए कार हो जाएगा। अब हमने बताया है आई वी के साथ हमेशा शैल का प्रयोग करते हैं और सभी के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। तो ए कार आया है तो क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। तो सबसे पहले विल लगाएंगे, फिर ए कार लिखेंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बी का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद में, नॉट के बाद में, ठीक है, बी का प्रयोग होता है। बाई की थर्ड फॉर्म बॉट हो जाएगी, बाई यू का यू होता है। फिर विल राम टीच अस,
अस क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो अस का सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी आ जाएगा। वी के साथ में क्या लगाते हैं हमेशा, सेल, तो सेल पहले, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ था हमारा एक्टिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस भी हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा। तो सेल वी, फिर बी, फिर थर्ड फॉर्म टीच की, तो टॉट हो जाएगा, बाई राम का राम हो जाएगा। ठीक है। अब जो क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ होते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो जो भी क्वेश्चन वर्ड लिखा हो पहले उसको क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं। ठीक है। तो रूल क्या कहता है हमारा वो देख लेते हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ठीक है। जो भी क्वेश्चन वर्ड दिया होता है वो लिख देते हैं, लिख दिया। इसके बाद में हेल्पिंग वर्ड लगानी, हेल्पिंग वर्ड लगेगी, जो भी ऑब्जेक्ट होगा इसका सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ए लेटर का ए लेटर बनेगा। तो अभी हम बताते आ रहे हैं उतनी देर से क्या कि आई वी के साथ में हमेशा सेल लगेगा और अन के साथ में विल का प्रयोग करेंगे, तो ए लेटर के साथ में विल लगा देंगे, फिर बी का प्रयोग करेंगे बाद में। तो व्हाट विल ए लेटर बी, फिर राइट के थर्ड फॉर्म रिटर्न हो जाएगी, बाई यू का क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। ठीक है। वाई सेल वी गो टू लखनऊ, तो वाई देखो पहले क्वेश्चन वर्ड था, क्वेश्चन वर्ड लिख दिया हमने, फिर विल या सेल में से, तो विल या सेल में से कि कैसे पता चलाएगा कि विल लगाएं कि सेल लगाएं, तो वो हमारा बताएगा ये ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, लखनऊ। तो अभी हमने बताया आई वी के साथ में सेल का प्रयोग करते हैं और कोई भी आ जाए तो क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे, तो फिर विल या सेल में विल भी लगा दें। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लखनऊ ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो लखनऊ का लखनऊ, फिर बी लिखा था बी लिख दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है, गो है, गो की थर्ड फॉर्म गोन हो जाएगी, बाई सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। ठीक है। ये सेंटेंस है, हु विल बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जब भी हु वाले सेंटेंस दिए जाएं आपको, तो सबसे पहले हु का क्या बना देना है, बाई हुम। ठीक है, हु का बाई हुम कर देना, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये पूरा आपका ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो पूरा बनेगा द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसलिए क्या लगेगा, इसमें भी विल लगेगा। फिर बाय हुम विल द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फिर बी, बिकम, बिकम माने होता है, होना या बनना। ठीक है, तो बिकम का थर्ड फॉर्म भी बिकम होता है, इसकी सेकेंड फॉर्म बिकेम होती है। ठीक है, जैसे कम का होता है वैसे सेम बिकेम, तो ये सेकेंड फॉर्म है। ठीक है, और ये सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती हैं, बिकम बिकम। ठीक है, और ये आपका होमवर्क है, हु विल गो, ये आपको कमेंट में उत्तर देना है। ठीक है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक करें।